हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक स्टॉक के बारे में। और कल भी हमने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक हमारा जो सपोर्ट लेगा उसके लेवल की हम यहाँ पर कल बात करेंगे। और हमने कल भी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और आज भी हमने वीडियो के माध्यम से कल के लेवल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कल के कौन से सपोर्ट और टारगेट रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है तो आपको केवल और केवल कैंडल को देखना है, कैंडल को समझना है और कैंडल का हाई लो कहाँ पे बन रहा है, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंडिकेटर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको वॉल्यूम देखना नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको डिलीवरी देखना आता है नहीं आती है कोई बात नहीं, आपको केवल कैंडल देखना आना चाहिए। अब मैं वो चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिएगा, इस स्टॉक ने अपर सर्किट लगाते हुए स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था 3 रुपए 45 पैसे का। फिर स्टॉक ने लोअर सर्किट लगा के स्टॉक ने लो बनाया था 2 रुपए 20 पैसे का। तो ये जो हाई बनने के बाद स्टॉक ने लो बनाया था यहां तक और फिर स्टॉक ऊपर गया था। तो ये जो लो था हाई बनने के बाद 2 रुपए 20 पैसे का, ये एक तो आपको स्टॉप लॉस रखना था, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने जब इस हाई को ब्रेक किया तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और हाई बनने के बाद फिर स्टॉक जो है नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाते हुए लो बनाया 5 रुपए 80 पैसे का। तो उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस रखना था आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना था। तो अब आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। जब स्टॉक हाई बनाते बनाते ऊपर जाता है और हाई बनने के बाद जब नीचे आता है तो इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा। और जब स्टॉक अपना हाई बनाता है और यहां से जब ऊपर जाता है तो इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है और ऊपर जाता है तो फिर आपको क्या करना है, बैठे रहना है, स्टॉक को देखते रहना है। जैसे कि यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और इस हाई के बनने के बाद स्टॉक ने एक दो दिन स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो इसी के पास में आपका छोटा सा सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस यहीं का रखना था। फिर आप देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया कि हमारा एक नया हाई बनाया जो यहाँ पर बना था। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि आप इस कैंडल में कैसे निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये चीज समझना अब बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिएगा, स्टॉक यहाँ से अपर सर्किट में गया, हर दिन स्टॉक अपर सर्किट बनाते हुए गया। अब स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहां से ऊपर गया, स्टॉक धीरे 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 नीचे आया और पिछले जो हमारा सर्किट का लिमिट था उसको तोड़ करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमें इस कैंडल में ही निकल जाना था, ये बस इतनी सी बात समझना थी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक ने हमारे इसके लो को तोड़ा, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो आपको इसमें जब लो को ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल का, बड़ी रेड कैंडल का, तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं निकल पाए लोअर सर्किट में तो आपको क्या करना था, 5% का या 10% का या 20% का जो भी स्टॉक का लिमिट था आपको मार्केट प्राइस पे या लिमिट की प्राइस सेट करके आप अपना ऑर्डर लगा देते मॉर्निंग में, तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि स्टॉक में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग जरूर होती है। उसके बाद देखिएगा इस हाई के बाद स्टॉक में गिरावट कहां तक आई, इस कैंडल के लो तक। तो अब आपको हाई बनने के बाद इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था जो हमारा 14 रुपए 20 पैसे का था। अब आपको ये स्टॉप लॉस रखने के बाद क्या करना था, किस तरह से समझना था कि ये लेवल हमारा टूट सकता है। देखिएगा, स्टॉक ऊपर गया, धीरे 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 ऊपर गया, फिर स्टॉक ने वही हमारा जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ने गिरावट दिखाई और पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आपको इसी कैंडल में एक तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। दूसरी बात, यहाँ से जैसे रेड कैंडल बना दूसरा फिर रेड कैंडल बना और यहीं से आपको समझ जाना था कि स्टॉक हमारा इस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है और स्टॉक इस हाई की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब स्टॉक का जो हाई बना था 19 रुपए 80 पैसे का, उसके बाद स्टॉक ने हाई नीचे बनाया तो हमारा फिर से धीरे धीरे स्टॉक
नीचे आ रहा था, तो आपको यहीं कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। और अगर आप यहाँ पर भी नहीं कर पाए तो इस कैंडल के लो के नीचे जब स्टॉक गया तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर देखिएगा उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को भी तोड़ दिया, यहाँ पर लो बना दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया और फिर स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में चला गया। अब स्टॉक में ये जो लेवल था जहां पर स्टॉक ने एक हाई बनाया था और यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था, इसके आसपास स्टॉक ने आज अपर सर्किट लगाया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये चीज आपको समझना है। अगर आपने आज नई एंट्री ली है तो सबसे पहले तो आप इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखना है और दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है। इससे बड़ा टारगेट अभी ना रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर लो बना हुआ है, ये भी एक हमारा टारगेट बनेगा 10 रुपए 90 पैसे का। उसके बाद देखिएगा इस कैंडल के लो का 12 रुपए 15 पैसे का। अभी यही टारगेट रखिएगा, ज्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखिए। अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो जो ये बना है ये मेंटेन करके चलेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक जब तक ग्रीन कैंडल बनाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, आपको वेट करना है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले, या फिर आप अपने चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें रेफर करके बताएं ताकि आपके, हमारे और उन सभी दोस्तों के जो स्टॉक लेकर के रखे हुए उनका फायदा हो। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।